हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है पूछा गया आपसे। ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड विद टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the springs are attached to rigid supports. यहाँ पर rigid support आपको दिखाया गया। When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. The time period of oscillation is pi upon root x in SI unit. The value of x is, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊँ तो देखिए, इधर से एक रिजिड सपोर्ट है, ओके, और एक इधर से रिजिड सपोर्ट है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बीच में मान लीजिए इधर में एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, जिसका मास 2 kg है। तो इधर में 2 kg और इधर में भी एक 2 kg, ठीक है। सॉरी, 2 kg का मास, इधर में भी स्प्रिंग, इधर में भी स्प्रिंग। तो अब क्या हुआ कि अगर आप इसको इलोंगेट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप बोलते हैं ठीक है मैं स्प्रिंग को राइट साइड में पुश करूंगा, तो ठीक है आप कीजिए राइट साइड में पुश। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप राइट साइड में भी पुश करेंगे ना, ठीक है, अगर आप राइट साइड में भी यहाँ पर पुश करते हैं तो क्या होगा इसमें कि ठीक है ब्लॉक, चलिए मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक यहाँ आ गया, ओके। बट इसमें एक चीज़ देखिए कि ये वाला स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा, अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो ये वाला तो इलोंगेट हो जाएगा ना, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये इलोंगेट होगा और ये कंप्रेस होगा तो जो कंप्रेस हो रहा है ना वो कहाँ फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इधर लगाएगा। भाई बोलेगा मुझे कंप्रेस मत करो, एफ फोर्स, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, ठीक है। और अगर हम लोग क्लियर बोलेंगे तो कि अगर ये ब्लॉक अगर यहाँ से x डिस्टेंस आगे मूव किया है, देखिए अगर आप बच्चों सही से पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका भी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप इधर में x से डिस्प्लेस करेंगे तो ये x से अगर इलोंगेट हुआ है तो ये x से कंप्रेस भी तो हुआ है, ठीक है। तो इस पर अगर F फोर्स इधर काम करेगा तो क्यों, अब देखिए यहाँ पे ये वाला तो इधर फोर्स लगाएगा ना, बोलेगा भी मुझे कंप्रेस मत करो, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मुझे इलोंगेट मत करो, तो ये किधर पुल करेगा, इधर पुल करेगा अपने आप को नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए। तो ये इधर फोर्स लगाएगा, पुल करेगा, और ये इधर फोर्स लगाएगा अपना कंप्रेशन ख़त्म करने के लिए, है ना। तो ये कंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इधर फोर्स, और ये इलोंगेशन को ख़त्म करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा। तो दोनों का फोर्स क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि F नेट इज इक्वल टू -2kx, हुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इस ब्लॉक पे। तो इस ब्लॉक पे F नेट क्या हो गया, -2kx, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स के अपोजिट में है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नेगेटिव साइन आप अब मत लीजिए यहाँ पर। तो F नेट क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2kx, ओके। यहाँ पर नेगेटिव साइन में हटा दे रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ठीक है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लास्ट में वो कैंसिल भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -2kx डिवाइडेड बाई मास कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब SHM में, है ना, आप इस चीज़ को पढ़े हुए हैं कि एक्सेलरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे आप, तो वहाँ पर SHM के अंदर पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे एक्सेलरेशन क्या आता है, -ω² आता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2 -2kx बाई m इज इक्वल टू -ω²x। तो x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, √2k बाई m, ठीक है, √2k बाई m, ठीक है। k का वैल्यू कितना है, 20 है, मास यहाँ पर 2 है, ओके। तो यहाँ रखेंगे हम लोग, देखिए एक मिनट रुकिएगा ज़रा, पेज ऐड कर लें। देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे ना ओमेगा, वो 2π/t लिखेंगे ओमेगा, ठीक है, 2π/t इज इक्वल टू, अब इधर में लिखेंगे आप 2 × 20/2 kg मास लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से t क्या आएगा बच्चों, t आएगा 2π, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा अपॉन √20। ठीक, तो यहाँ से पाई एज इट इज़ रहने दीजिए और जो 2 है ना उसको रूट के अंदर भेजिए। तो 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 20 पहले से रूट के अंदर है तो ये 5 आएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन √5। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है पाई अपॉन √x का, तो यहाँ से x क्या आएगा आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन x आएगा 5। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5।